Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 5th chapter 14th part 2 when the earth shook. If you like the video, please subscribe my channel, like and share it. Press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. So let's start part 2 when the earth shook. तो अभी तक हमने ये देखा था कि उसके कैसे अर्थक्वेक में कितने सारी क्षयक्षति हो गया, लॉस हो गया और उसके घर बनाने के लिए फिर एक्सपर्ट आए और उसके घर बनाए और हमको ये भी पता चला कि चश्मा के घर और हमारे घर के बनावटी में क्या फ़र्क है। अब देखिए, व्हाट विल यू डू, अगर आपके ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते। व्हाट विल यू डू। पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स ऑल्सो मेड चिल्ड्रन इन चश्मा's स्कूल प्रैक्टिस व्हाट दे शुड डू इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक। तो फिर इसके स्कूल में ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा था कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो फिर कैसा करेंगे बच्चे, क्योंकि अभी तो एक हादसा हो गया, हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। तो फिर आगे के लिए हमें इसको तैयार रहना चाहिए और कहीं भी अगर अर्थक्वेक आए तो हमें इसके बचाव में क्या करना है, इसके लिए प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे सेड कि हमको क्या क्या करना चाहिए। इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। अगर आपको ये संभव है तो आप तुरंत घर छोड़ के चले जाइए। अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि घर में रहना सेफ नहीं है। आपने देखा ना कैसे वॉल वो सब गिर रहता, तो फिर ये सेफ नहीं है और इसीलिए आप तुरंत ओपन ग्राउंड में चले जाइए। और क्या क्या करना है। If you cannot go out of the house, lie down under a strong thing like a table and hold on tightly so that it does not slip away. Wait until the shaking stops. अगर ऐसा है कि आपको लिए संभव नहीं है कि घर से उतर कर आप बाहर जाए, सपोज अकेले हैं कि बहुत ऊंचाई पर है, सीढ़ी पे आप उतर नहीं सकते, या फिर अचानक से आ गया, रात की 2 बजे आ गया और आपको पता चला कि आप हिल रहे हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है कि इट्स नॉट पॉसिबल इन योर पार्ट टू गो आउट फ्रॉम द होम। तो फिर आप क्या करेंगे, आप लेट जाइए और वो भी ऐसे एक स्ट्रॉन्ग थिंग के नीचे लेट जाइए, जैसे टेबल हुआ उसके नीचे आप देख रहे हैं चित्र में, तो फिर फिगर में जैसे दिखाया गया है। और टेबल के वो बाहें को आप टाइटली होल्ड कीजिए क्योंकि जैसे वो फिसले ना। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, और शेकिंग स्टॉप होने तक आप उसको पकड़ के धैर्य बनाए रखिए और अपना होल्ड भी बनाए रखिए। इससे क्या होगा, अगर छत गिर भी जाए तो फिर जैसे ये आपको कुछ हद तक बचा लेगा, क्योंकि ये टेबल जिसे मानो आपका दूसरा छत है, ये आपको कुछ हद तक डिजास्टर से बचा लेगा। तो ये भी जाकर आगे है कि आप कहाँ पर छुपेंगे और क्यों छुपेंगे। ठीक है, यही है आंसर कि आप टेबल के नीचे, अगर घर से बाहर नहीं जा पाए तो आप टेबल के नीचे छुपेंगे। ऐसे ही एक हार्ड स्ट्रक्चर जो भी हो उसके नीचे छुपेंगे, जो कि आपकी सेकेंड रूफ की तरह काम करेगा, और उसके जो डंडे हैं, उसके लेग्स है, उसको आप अच्छी तरह टाइटली होल्ड करके रखिए ताकि आप फिसले ना। सेकंड पॉइंट, हैव यू एवर टोल्ड इन योर हाउस, स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। तो फिर ये बात को आपको क्या करना है, नहीं करना है, ये बात आप सबको बताइए। तो व्हाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर ए टेबल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। आपको क्या लगता है कि अर्थक्वेक के अंदर, अर्थक्वेक में आप टेबल के नीचे क्यों जाना चाहिए, क्योंकि आप उसे अच्छी तरह पकड़ पाएंगे, आप नहीं फिसलेंगे और वो अपना सेकंड रूफ की तरह काम करेगा, आपको कुछ तो प्रोटेक्शन दे देगा इन कंपेरिजन टू स्टेइंग इन अदर प्लेसेस। ओके, हु हेल्प्ड, रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द भुज अर्थक्वेक। ये टीवी रिपोर्ट भुज अर्थक्वेक में क्या हुआ था ये देखिए। तो फिर इसमें लिखा गया है कि ये अहमदाबाद जनवरी 26, 2001, एटलीस्ट 1000 पीपल आर फियर डेड इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात दिस मॉर्निंग। मैनी थाउजेंड्स हैव बीन इंज्योर्ड, आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प। तो फिर ये 2001 में जनवरी 26 में हुआ था। हजारों पीपल उसमें बहुत डरे हुए थे और मर भी गए थे। तो फिर ये गुजरात में दिस मॉर्निंग ऐसा हुआ, तो मैनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंजर्ड भी हुए थे। उसमें आर्मी जवान हेल्प करने के लिए तुरंत बुलाए गए थे। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी में जैसे 150 ऐसे बिल्डिंग सारे गिर गए हैं। इन दिस देर आर ए डजन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स
और ऐसे कई डजन्स मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग भी सारे गिर गए हैं। बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बिल्डिंग्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस बिल्डिंग्स। तो फिर बाय दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस बिल्डिंग्स। तो फिर शाम होने तक जैसे उन्हीं में से 250 बॉडी को निकाले गए थे क्योंकि वो सब मलबे में दबे हुए थे। तो इट इज़ फियर्ड दैट सेवरल थाउजेंड पीपल में स्टिल बी ट्रैप्ड। और अभी भी आशंका ये हो रहा है कि हजारों लोग शायद मलबे के अंदर दबे पड़े हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स आर ऑन, और बचाव काम जोर शोर से चल रहा है। देयर इज परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी व्हिच हैज नॉट डेवलप्ड क्रैक्स। ऐसा एक भी बिल्डिंग बाकी नहीं बचा है जिसमें क्रैक एक भी ना हो, यानी कि सभी कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है। भले ही ना गिरा हो पर क्रैक आ गया है। ऐसे हमारी बिल्डिंग में भी, क्योंकि उसी टाइम हम भी अहमदाबाद में ही थे और हमारे बिल्डिंग में भी क्रैक आ गया था। ये जो सारी बिल्डिंग्स, हमारे पास वाला जो अपार्टमेंट था वो ऐसे पूरा दब गया था और हम देखने भी गए थे, बहुत सारे क्षति हुआ था। तो फिर ये हम भी आंखों से देखे हैं ये सारी बातें अहमदाबाद के 2001 में। द सिचुएशन इन भुज इज इवन वर्स। और भुज की बात क्या बोले, वो तो और भी खराब कंडीशन में है। पीपुल आर रनिंग अराउंड इन शॉक एंड पैनिक। लोग डर के मारे और उनके मन में एक भय सा रह गया है और वो घूम फिर रहे हैं। Within an hour of the earthquake, the fire engines had reached and started work along with the local people. और फायर इंजिन्स आकर बहुत मदद कर रहा है ये सारे कामों में, और जो स्थानीय लोग हैं वो सारे भी सारे काम में हेल्प करने के लिए जुटे हुए हैं। Offers to help are coming from all corners of the country and abroad. और इसी काम में मदद करने के लिए, यानी कि मॉनिटरी मदद या फिर हर टाइप ऑफ खाना देने की मदद, पुलिस जो सुरक्षा कर्मी की मदद देश भर से चारों ओर से आ रहा है और देश की बाहर से भी आ रहा है। बाद में तो बिल क्लिंटन जी ने जब आए थे इंडिया, वो भुज एरिया को स्पेशल देखने के लिए गए थे। क्या यही है वो एरिया जहाँ पर लोग इतना अफेक्टेड हुए बोल के बाद में बहुत बरस बाद जब बिल क्लिंटन आए तो घूमने गए थे एरिया। तो ये बात इतना फेमस है। According to the TV report, thousands of people were injured and some died in Gujarat. TV रिपोर्ट के अनुसार यही है कि हजार लोग जैसे इसमें मर गए थे और इंजर्ड भी होकर गुजरात में इंजर्ड हो गए थे। If the buildings had been made in a way that they wouldn't fall in the earthquake, अगर बिल्डिंग ये सारे ऐसे बनाया गया होता कि जैसे अर्थक्वेक में उनका कुछ डैमेज ना हो, और द डैमेज हैव बीन डिफरेंट, तो फिर डैमेज की बात कुछ कम ही होती, क्योंकि वो उसी हिसाब से अर्थक्वेक प्रोन करके उसको थोड़ा बने जाना चाहिए। जैसे जामनगर में रिलायंस कंपनी का जो था वो इसी हिसाब से बनाया गया था, इसीलिए रिलायंस कंपनी के बिल्डिंग्स को कुछ नहीं हुआ। एट टाइम्स लाइक दिस when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? जब लोगों का घर नहीं रहा तो उनका और उनके अपना चीज भी कुछ नहीं रहा, ऐसे में उनको किस प्रकार का हेल्प चाहिए? उनको पहले अपनी सर के ऊपर एक छत चाहिए, खाने के लिए 2 वक्त का रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। रोटी, मकान, कपड़ा ये पहले चाहिए। तो इन सच सिचुएशंस which help would be needed and for what? राइट इन योर नोटबुक एज शोन हियर। तो फिर ऐसे वक्त में आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का मदद चाहिए, किससे हेल्प चाहिए? तो हमारी पड़ोसी, हमारे नेबर जो है वो सबसे बड़े काम का आते हैं। जो हमारे पास में होते हैं वो अपना मदद तुरंत दे पाते हैं। किस प्रकार की मदद? तो अभी हमने जैसे कहा कि एक छत की सहारा दे सकते हैं, कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, पहनने के लिए कुछ कपड़ा दे सकते हैं, और जरूरी बच्चे और बुजुर्गों का भी मदद कर सकते हैं। डिस्कस, हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन? आप अपने एरिया के लोगों को एक दूसरे को मदद करते हुए देखे हैं? तो फिर कभी देखे हैं? कब देखें? तो फिर ऐसा हुआ था, हमारे बिल्डिंग में आग लग गया था और बहुत जोर का एक कांड हुआ था। तो फिर एक दूसरे को, नेबर को जगा के हमने उन सबको कैसे बाहर निकले, कोई बालकनी से सीढ़ी लगा के भी बाहर निकाले, ऐसे ऐसे करके, पर किसी कैजुअलिटी नहीं हुआ, किसी का जीवन को कुछ क्षति नहीं हुआ। ऐसे आपके बिल्डिंग में भी कुछ घटना होगा तो फिर इसका वर्णन कीजिए। व्हाई डू पीपुल लिव टुगेदर इन ए नेबरहुड?
तो लोग अड़ोस पड़ोस ऐसे एक साथ क्यों रहना चाहिए? तो आपको तो पता चल ही गया है, क्योंकि जब कोई आपदा आता है तो फिर इसी लोग ही, द नेबर पीपुल, दे कम फास्ट टू हेल्प यू, नॉन एल्स। तो फिर और कोई नहीं, बस आपके नेबरहुड में जो है वही आपके सबसे पहले काम आते हैं। नाउ यू रियलाइज द योर रिलेशन विथ योर नेबरहुड, इट शुड बी नाइस एंड गुड, ओके, मेंटेन इट। इमेजिन लिविंग इन ए प्लेस वेयर देयर वर नो अदर हाउसेस और पीपुल अराउंड। ऐसा एक जगह आप कल्पना कीजिए जिसके चारों ओर बिल्कुल भी कुछ भी घर नहीं है। हाउ वुड इट बी? वो कैसा वीरान लगेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, whom would you play with? आप किसके साथ खेलेंगे? with whom would you celebrate festivals and special days? आपकी खास दिन और ऐसे फेस्टिवल सारे किसके साथ बनाएंगे? हो वुड यू बी स्केयर? क्या आप डर जाएंगे क्या, कोई नहीं है बोल के? तो फिर अब हमको पता चला द इम्पोर्टेंस ऑफ ए सोसाइटी अराउंड अस। हमारी चारों ओर एक सोसाइटी होना कितना जरूरी है, तभी तो हम जिंदगी को जिंदगी के रूप से जीते हैं, हमारा खुशियाँ मनाते हैं, हमारे दुख के टाइम में वो लोग का मदद लेते हैं और अपना दुख को कम करते हैं ना। तो पीपल फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिलीज और देयर हाउसेस एंड बिलोंगिंग्स। जब अपने घर का धन जीवन नष्ट होता है, हम उसको लूज करते हैं, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज का हमको फेस करना पड़ता है। इन न्यूज पेपर्स ऑफ द लास्ट 1 month, look for news related to such disasters, earthquakes, floods, फायर, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। आप चलिए न्यूज़पेपर निकालिए और पिछले 1 month में ऐसा कहाँ पर अर्थक्वेक हुआ है या फ्लड या फिर फायर लग गया है या फिर साइक्लोन आया है, ये सारे का बात का जानकारी लीजिए। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्ट दिस न्यूज रिपोर्ट्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। तो फिर ये सारी का जानकारी लीजिए, उसका पेपर कटिंग लीजिए और अपनी नोटबुक में ये सब पेस्ट कीजिए। तो फिर हमें पता चलेगा कि आपका हाउ मच यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द ट्रबल ऑफ अदर्स, और इसी हिसाब से आपका मानविकता भी हमें पता चलेगा। आप विपद के टाइम में किसी का मदद करने की सोच पाएंगे, ठीक है। तो फिर योर न्यूज रिपोर्ट, मेक योर ओन रिपोर्ट विच मेंशंस द फॉलोइंग। आप अपना रिपोर्ट बनाइए कि कॉज ऑफ डिजास्टर, डेट एंड टाइम। अपना रिपोर्टिंग कर रही हैं, अपना रिपोर्टिंग आप डेवलप कीजिए ये स्किल। तो फिर उसमें आपको लिखना है कि डिजास्टर का कारण क्या था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन सा डेट पे हुआ था, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज डिड इट कॉज टू लाइफ्स, बिलोंगिंग्स, लिवलीहुड। और इसमें किस प्रकार का डैमेज हुआ था, क्या क्षति हुआ था, जैसे जीवन को, उनके चीज़ें को या फिर उनके जीविका उपार्जन, ऐसे लिवलीहुड को किस किस के ऊपर वो हैम्पर हुआ, अफेक्टेड हुआ। व्हिच पीपल कैम फॉरवर्ड टू हेल्प, व्हिच गवर्नमेंट ऑफर्स और अदर ग्रुप्स, ऑफिसर्स और अदर ग्रुप्स। तो फिर ऐसे में मदद करने के लिए कौन पहले सामने आए थे, क्या लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कौन सा ऑफिसर्स एंड अदर ग्रुप्स। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ है कोरोना के टाइम में, तो फिर कौन कौन हमारा मदद कर रहे हैं, डॉक्टर सारी मदद कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों मदद कर रहे हैं, आर्मी मदद कर रहे हैं, और हाँ बैंक वालों ने भी अपना ऑफिस कभी बंद नहीं रखा, वो भी हमको अपनी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन में सारे मदद कर रहे हैं। तो फिर वी शुड गिव सैल्यूट टू दिस पर्सन्स हु कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प अस इन आवर टाइम ऑफ नीड। इफ देयर इज नो रेन, क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी अ ड्रॉट। अगर बारिश ठीक से नहीं हुआ तो शायद हमारे फसल फेल हो सकता है और ऐसे में ड्राउट होने का बहुत ही, भूखमरी होने का बहुत ही चांसेस है। बट फूड फॉर पीपुल कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस सो दैट देयर इज नो फेमिन। पर ऐसे अगर कंडीशन आ जाए तो फिर अगले दूसरे जगह से खाना ला के, जैसे दुर्भिक्ष ना हो, ये भूखमरी ना हो, उससे बचा जा सकता है। which means people don't have to stay hungry and they don't die of hunger। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम किसको भूख से मरने नहीं देंगे और सबका बचाव करेंगे, केयर करेंगे। Have people in your area ever got affected by famine or drought? क्या आपके एरिया में कभी ऐसा हुआ है कि लोगों का भूखमरी हुआ है? तो find such रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम न्यूज़पेपर, मेक योर ओन रिपोर्ट। आप ये भी देखिए कि सिर्फ आपके कंट्री के नहीं, बाहर किसी कंट्री में भी न्यूज़पेपर देख के पता कीजिए कि लोग ऐसे भूखे मर रहे हैं क्या। जैसे सीरिया में बहुत सारे वो लोग ऐसे दबाव में हैं
कि तरह तरह की न्यूज़ निकलता है, आपने भी देखे होंगे। ऐसे और भी कंट्रीज का आप पता लगा सकते हैं कि वो लोग बहुत दुख दर्द के साथ जी रहे हैं, खाने के लिए तक उनको नहीं मिल रहा है 2 वक्त का रोटी। तो यू may need some help from these in case of an accident or emergency। आप ऐसे कुछ नोट कीजिए जो कि आपके इमरजेंसी या फिर एक्सीडेंट होने पर आपका तुरंत मदद देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट इन देयर एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स, एड मोर नेम्स टू द लिस्ट। तो फिर ये देखिए, ये टेबल में दिया गया है आपके वक्त के टाइम में, आपके असुविधा के टाइम में कौन कौन आपके काम आते हैं। फायर स्टेशन, नियर बाय हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन। अगर आप जागरूक नागरिक हैं तो भी इसी सब का जानकारी जरूर रखिए, ताकि आपकी आपदा के टाइम में दे वुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू एंड यू कैन सेव योर लाइफ। ओके, देन डिफिकल्ट टाइम्स, राइट ए रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आप एक रिपोर्ट लिखिए ये सारे वर्ड्स लेके, जैसे फ्लड, रिवर वाटर और इंजर्ड पीपुल, फूड पैकेट्स, रेस्क्यू वर्क, कैंप्स, डेड बॉडीज, डेड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर, हाउसेस। तो फिर ये सारे, अगर एक सपोज एक फ्लड हो गया तो फिर वाटर, रिवर का वाटर लेवल क्या था, कितने पीपल इंजर्ड हुए, उसको मदद करने के लिए कहाँ कहाँ से फूड पैकेट्स आए, कितने फूड पैकेट्स आए, रेस्क्यू वर्क ढीला ढाला चल रहा था या फिर बहुत स्मार्टली हो रहा था, स्टेट गवर्नमेंट हेल्प दे रहे थे या फिर आर्मी हेल्प दे रहे थे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रेस्क्यू वर्क चल रहा था। तो फिर कहाँ कहाँ पर कैंप्स का उद्योग हुआ था और कितना डेड बॉडीज निकाला गया, कितना डेड एनिमल्स डेड होके अफेक्टेड हुए फ्लोटिंग इन द वाटर। तो फिर हाउसेस अंडर वाटर, कितना पानी के नीचे वो डूब गए। ये सारी बातों का जानकारी लीजिए। तो फिर इससे क्या होगा, इससे कितना अंडर वाटर रह गए। और फिर एरियल सर्वे टू सी द सीन ऑफ डिजास्टर फ्रॉम ए प्लान। तो एक प्लान से उस कैसे दिखता है ये सारे दृश्य, उसका भी देखिए। तो फिर सैड पीपल, डिजीज स्प्रेड बाय डर्टी वाटर। फ्लड में क्या होता है कि बीमारी फैल जाता है, क्योंकि चारों ओर पानी पानी और पानी निकलने का नाम नहीं लेता, उसी एक ही जगह रह जाता भी और बहुत सारे पानी चारों ओर। तो फिर ऐसे में डिजीज फैल जाता है और बहुत से लोग होमलेस पीपल रह जाते हैं और ट्रैप्ड पीपल, यानी कि कोई कोई एक टापू में रह जाते हैं। जैसे मछुआरे किसी अंदर समुद्र के अंदर किसी टापू में रह गए हैं या फिर किसी जगह लोग फंस जाते हैं और कई दिनों तक खाने पीने के लिए भी उनको नहीं मिलता। तो फिर इसी सभी बात का जानकारी लीजिए। व्हाट वी हैव लर्नड, ये चैप्टर में हमने क्या लर्न किए। व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड्स। फ्लड के टाइम में लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हो सकता है। लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर देखिए। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर द फ्लड। फ्लड होने के बाद यानी कि स्कूल का हाल क्या हो गया। स्कूल का छत नहीं रहा, बैठने के लिए 2 बेंच नहीं रहा और एक टीचर जी पढ़ा रहे हैं कितना मुश्किल में एक पेड़ के नीचे। तो फिर यही हाल हो जाता है। हम घर, जो काम घर के अंदर होता है वो घर के बाहर हो जाता है और ऐसे परिस्थितियों में काम चलाना पड़ता है। राइट डाउन व्हाट पीपल हैव टू डू टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड। तो फिर भले ही आप इस दौर से ना गुजरे हों, पर कम से कम आपको ये बात का पता तो चले अगर फ्लड आ जाए तो लोगों को किस दौर से। एंड यू शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस सिचुएशन, दिस टाइप ऑफ पीपल। यू शुड बी प्रोएक्टिव इन एक्सटेंडिंग योर हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स देम। आप अपना मानविकता दिखाइए। ओके, तो फिर इसी से हम ये लर्न करते हैं कि आफ्टर फ्लड, आफ्टर फेमिन क्या होता है। तो we should develop this sensitiveness towards others. Okay, thank you. With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.